सभी बहनों और भाइयों को संगम नमामि, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान। जैसा कि समन संघ ने आदेश किया है कि मुझे आज समन संघ का विस्तृत कंसेप्ट देना है। और आज हमारे जीवन का एक बहुत ही बढ़िया परिवर्तन करने वाला दिन है। आज संविधान दिन है। आप सोच लो कि बाबा साहब ने कहा, उस उनके ही कुछ वाक्य में कोटेशन दूंगा। कुछ बुद्ध ने क्या कहा, सम्राट अशोक ने क्या कहा, ज्योतिबा फूले ने क्या कहा, और इंटरनेशनल लेवल के लोगों ने भारत के संविधान के बारे में क्या कहा, इसका मैं जिक्र करूंगा। तो मैं तो हैरान रह जाता हूं कि काश हमारे देश का संविधान अगर नहीं होता तो हमारा क्या होता। जैसा बाबा साहब कहते हैं कि उस वक्त जब संविधान लागू हुआ 26 नवंबर 1949 को, तो उस वक्त की स्थिति क्या थी। तो बाबा साहब कहते हैं कि 29 राज्य, 10 धर्म, 6,743 जातियां, 3,000 से ज्यादा भाषाएं, हजारों संस्कृतियां, पंथ। उस वक्त 45 करोड़ कुटुंब थे। अभी आज करीब करीब 48 करोड़ कुटुंब है, फैमिलीज है। और 142 करोड़ लोग है, जनता है। और पिछले 73 सालों से, 73 सालों से ये सारा कुछ एक ही धागे में बंधा हुआ है। और ये देश जीवित है आज तक। इसके बावजूद कि इसको, इस संविधान को तोड़ मरोड़ करने की कोशिश हो रही है, लेकिन जो धागा बाबा साहब अम्बेडकर ने पिरोया है संविधान के रूप में, वो सारे भारतवर्ष को जिंदा बनाए हुए है। मुझे तो बहुत बार सरप्राइज होता है कि इस देश में जो लोग संविधान को विरोध करते हैं वो कितने मूर्ख लोग हैं। वो क्यों नहीं जानते। जैसे कि इतिहास में बुद्ध ने एक उदाहरण दिया है। बुद्ध कहते हैं कि एक व्यक्ति है, वो व्यक्ति जब छोटा था, बच्चा था, उसकी माँ उसको खाना खिलाती। वो गुस्सा हो जाता माँ के ऊपर, बार बार गुस्सा हो जाता। वो कहता है कि मैं खाना नहीं खाऊंगा। माँ बेचारी उसकी फिक्र करती कि बच्चा अगर उसको खाना नहीं खिलाएगा तो वो कुपोषित हो जाएगा, ये कैसा रहेगा। वो इतना लाडला होता है कि वो माँ के ऊपर गुस्सा करता है। माँ उसके लिए उसको प्यार भरी वो खीर बनाती है और वो खिलाती है उसको, लेकिन उसको खाना नहीं होता क्योंकि गुस्सा करता है वो माँ के ऊपर। तो कहता है कि इस खीर में काला दाग है। वो बोलता है किस, ये बेटा ये तो इसमें इलायची है, ये तो बड़ी टेस्टी है, इससे तेरे को अच्छा लग, नहीं वो काला दाग उससे हटा दो, फिर मैं खाऊंगा। वो निकाल देती है उसमें से। फिर बोलता है कि इसमें से कुछ गांठें हैं, चावल की गांठें हैं, या इसमें कुछ और दूसरा ज्यादा मिठास है। तो बार बार वो उसके उसके कहने से कोशिश करके उसको दुरुस्त करती है। लेकिन वो बच्चा है कि वो खीर खाना नहीं चाहता, भूखा मरना चाहता है। आज हमारी हालत ऐसी है। बाबा साहब अम्बेडकर ने हमारे लिए, सारे भारतवर्ष के लोगों के लिए, दुनिया का सबसे बेहतरीन डॉक्यूमेंट, यूनाइटेड नेशन जिसको मान चुका है कि करीब करीब यूनाइटेड नेशन के 193 देश मेंबर है, उन सारे 193 देशों में से, सभी देशों में से श्रेष्ठ संविधान बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया है, ऐसा यूनाइटेड नेशन मानता है। इसके बावजूद भी कुछ लोग हैं कि जैसे खीर खा नहीं खाने वाला बच्चा है, ऐसे एहसान फरामोश लोग हैं जो भारत के संविधान को मानते नहीं है, इसको रद्द करने की कोशिश करते हैं। तो भारत के संविधान में ऐसा क्या है और भारत के संविधान का संदेश क्या है, इसके बारे में हम आज कोशिश करेंगे। और इस संदेश देने के लिए समन संघ के जितने भी समन संघी बहनें और भाई हैं, उनकी जिम्मेदारी क्या है, इसके बारे में हम लोग कुछ कोशिश करेंगे। जैसा बाबा साहब आम्बेडकर ने 25 नवंबर 1949 को जो बोला था, उसका कोटेशन मैं पहले आपको बता देना चाहता हूँ। बाबा साहब आम्बेडकर 1949 को 25 नवंबर की रात को, जो भारत के संविधान को लागू कराना था, उस रात को आखिरी बार संबोधित कर रहे थे। उनके मन की चिंता जो थी, वो कहते हैं कि मौलिक अधिकार भारतीय संविधान की प्रस्तावना के मुख्य आधार है। हम लोग देखते हैं कि वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलमली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू सोवेरिन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड टू मेक इट्स ऑल इट्स सिटीजन्स। ये जो बाबा साहब ने जो वी द पीपल का जो मुख्य प्रस्ताविका प्रियम्बल लिखा है, इसके बारे में बाबा साहब कहते हैं कि ये प्रियम्बल क्यों लिखा गया, क्योंकि इसमें मौलिक अधिकार, जो फंडामेंटल राइट्स है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज है,
चैप्टर 3 और चैप्टर 4 है। फंडामेंटल राइट्स आते हैं आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक, जो कि चैप्टर 3 है फंडामेंटल राइट्स। और चैप्टर 4 में आते हैं आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक। बाबा साहब कहते हैं कि ये जो भारत के संविधान का जो चैप्टर 3 और चैप्टर 4 है, ये भारतवर्ष के हर व्यक्ति का भविष्य निर्धारित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण भाग है। लेकिन वो अगर समझे तो इसमें बाबा साहब कहते हैं कि मौलिक अधिकार भारतीय संविधान की प्रस्तावना के मुख्य आधार है। प्रस्तावना कहती है कि ये संविधान स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व पर आधारित होगा। मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के इन उद्देश्यों के वाहक है। आगे बाबा साहब कहते हैं कि मेरी सोच में नीति निर्देशक तत्वों की महत्ता इस बात में निहित है कि ये स्थापित करते हैं कि हमारा आदर्श आर्थिक प्रजातंत्र है, क्योंकि हम केवल संसदीय सरकार ही नहीं चाहते थे जो संविधान में प्रदत्त विभिन्न प्रक्रियाओं द्वारा संस्थापित हो, बिना किसी सोच है कि हमारा आर्थिक आदर्श क्या हो, हमारा सामाजिक ढांचा क्या होना चाहिए। हमने जानबूझकर नीति निर्देशक तत्वों को यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को संविधान में शामिल किया है। क्यों? क्योंकि इस संविधान को बनाने के पीछे हमारा उद्देश्य दो बातों में निहित है। एक है राजनीतिक प्रजातंत्र, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी या पॉलिटिकल जो लोकशाही है, उसकी रूपरेखा को स्थापित करना, और दूसरा ये स्थापित करना कि हमारा आदर्श आर्थिक प्रजातंत्र है। मैं ये समझता हूं कि संविधान चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो, ये तय है कि ये बुरा साबित होगा अगर इसको चलाने वाले लोग बुरे हैं। संविधान चाहे कितना भी बुरा क्यों ना हो, ये अच्छा साबित होगा यदि इसको चलाने वाले लोग अच्छे हैं। संविधान की सफलता या असफलता पूरी तरह केवल संविधान की प्रकृति पर निर्भर नहीं करती, ये निर्भर करती है कि इसको चलाने वाले लोग किस तरीके से इसको चलाएंगे। ये चिंता बाबा साहब ने 25 नवंबर 1949 में अपने आखिरी संविधान में व्यक्त की है। अब ये करने के पीछे का माहौल क्या है? आज हमारी जिम्मेदारी, जैसे कि मैंने कहा कि भारत का संविधान क्या संदेश देना चाहता है, और ये संदेश की जिम्मेदारी हमारी कितनी बड़ी है। क्योंकि जैसा कि वो खीर खाने वाला बच्चा है कि उसको खीर खानी नहीं होती है, वो लात मार देता है, वो ढकेल देता है। ऐसी स्थिति आज की भारत के संविधान के बारे में हो गई है। जो लोग संविधान को अपना सब कुछ मानते, अपना नेता मानते, अपने भविष्य का जीवन निर्धारित करने का माध्यम मानते, उनकी तो ठीक है। लेकिन जो लोग विरोध करते हैं उनको भी धोखा है। अगर वो लोग भारत के संविधान को विरोध करेंगे और भारत के संविधान की मूल भावना और मूल उद्देश्य अगर लागू नहीं होंगे, तो जो लोग विरोध कर रहे हैं उनको भी नुकसान होगा। क्योंकि बाबा साहब कहते हैं कि ये जो डेमोक्रेसी है, ये लोकतंत्र है, ये पहले सामाजिक लोकतंत्र है। इसीलिए बाबा साहब कहते हैं कि इक्वालिटी इज अनदर नेम ऑफ डेमोक्रेसी। समता ये लोकतंत्र का दूसरा नाम है। तो सामाजिक लोकतंत्र बाबा साहब की सबसे बड़ी चिंता थी, क्योंकि उन्होंने और इस संबोधन में आगे लिखा है कि सामाजिक लोकतंत्र जो है ये कब इस्टेब्लिश होगा? जब तक इस देश का हर नागरिक इस संविधान की मूल भावनाओं को समझ ना ले। क्या मूल भावना है भारत के संविधान की? वह स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्वता और न्याय, ये चार तत्व है। लेकिन इसको लागू करने वाले लोग अगर इसको नहीं मानेंगे, तो इसमें आगे चलकर इस संविधान संविधान का कुछ अलग हो सकता है। तो बाबा साहब कहते हैं कि ये संविधान से संविधान का कुछ नहीं होने वाला। संविधान जिनके लिए लागू कराना है उन लोगों का नुकसान होगा। और ठीक ऐसी बात आज करीब करीब 75 ईयर्स हो चुके हैं। पिछले 75 सालों में जिनके लिए बाबा साहब ने संविधान बनाया था, वो बहुजन समाज के लोग आज खतरे में हैं। हम कहते हैं कि भारत का संविधान खतरे में है, वो तो एक डॉक्यूमेंट है। उसको इम्प्लीमेंट करने वाले लोग जब तक संविधान की मूल भावनाओं को नहीं समझेंगे, तब तक वो ये नहीं समझ पाएंगे कि हम लोग खतरे में क्यों हैं। क्योंकि बाबा साहब कहते हैं कि ये जो लोकतंत्र हमने बनाया है, ये पॉलिटिकल लोकतंत्र आपको दिखाई दे रहा है। लेकिन जब तक पॉलिटिकल लोकतंत्र है, राजनीतिक लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है, ये डेमोक्रेसी जब तक सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र में कन्वर्ट नहीं होती, तब तक संविधान से जो हम लाभ मिलने वाले हैं वो लाभ आपको नहीं मिलते। तो इसका अगर एनालिसिस करेंगे तो पिछले 75 साल में
बाबा साहब ने हमको जो संविधान दिया था, उनका एक मैसेज था कि अनलेस एंड अनटिल there is a conversion of political democracy into social and economic democracy, there will be no welfare of any people of this country. इसका मतलब है कि राजनीतिक लोकतंत्र जो है उसको सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र में हमको परावर्तित करने का काम बाबा साहब ने 26 नवंबर 1949 को हमारे हाथ में दिया था। अब बात हमारे ऊपर आती है कि क्या इस संविधान की रूपरेखा को हमने देखा है, जाना है? क्या इस संविधान को हम पूरी तरीके से पढ़े हैं? क्या इस संविधान को पूरी तरीके से हम समझे हैं? और क्या इस संविधान का अमल होते हुए हम लोग देख रहे हैं? तो इन सारी चीजों का आंसर नो है, नहीं है। लेकिन इसके लिए जिम्मेदार कौन है? जो लोग संविधान को नहीं मानते या संविधान का गलत अर्थ निकालना चाहते हैं, वो तो वैसा ही काम करेंगे। लेकिन जिनके लिए संविधान का मूल बेनिफिट मिलना है, वो लोग पिछले 70-75 साल से सोए हुए लोग हैं। इसीलिए कोई और आपका नुकसान नहीं कर रहा है, आपका ज्ञान ही नुकसान कर रहा है। जैसे बुद्ध कहते हैं कि अविद्या पच्चया संखारा, अज्ञान या अविद्या का होना ये आपके सारे दुखों का मूल कारण है। और उसको मिटाने के लिए वो कहते हैं कि विद्या को लाना है। तो क्या करना है? तो अविद्या पच्चया संखारा, पहले आपको ये जानना है कि आप अज्ञानी हो किसी चीज के प्रति, ज्ञान के प्रति। दुख आपको समझ में नहीं आ रहा है, इसीलिए आप दुखी हो। जब आप दुख की मूल भावनाओं को जानेंगे, तब आप दुख के ऊपर का इलाज खुद खोज लेंगे, या फिर दुख के ऊपर का इलाज अपने आप के जीवन में इम्प्लीमेंट करने लगोगे। तो बात ऐसी है। संविधान सभा की मूल भावना बताने से पहले संविधान की रूपरेखा कैसी तय हुई, बाबा साहब अम्बेडकर के हाथ में संविधान का सारा काम कैसे आया, इसका एक इतिहास में संक्षिप्त में बता देना चाहता हूँ। 9 दिसंबर 1946 को बाबा साहब अम्बेडकर ने जो 17 दिसंबर को जो अपना व्याख्यान दिया था, उससे पहले करीब करीब एक हफ्ता पहले 9 दिसंबर 1949 को संविधान सभा स्टैब्लिश हो गई, स्थापित हो गई। और उसका पूरा काम 26 नवंबर 1949 को हो गया। इसका मतलब 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन तक ये संविधान का सारा काम चला। मसूदा समिति की स्थापना जो है 29 अगस्त 1947 को हुई। जो कमिटी थी, जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी, उसके अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे, उपाध्यक्ष एच सी मुखर्जी थे, और प्रथम सभा के जो अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद से पहले वो सच्चिदानंद सिन्हा थे। क्योंकि पार्लियामेंट का रूल होता है, जब भी कोई सभा का निर्माण होता है उससे पहले जो भी सीनियर साथी होता है वो सारे मेंबर को शपथ देता है। तो सच्चिदानंद सिन्हा ने शपथ दे दी, और बाद में 13 दिसंबर 1946 को 1946 को संविधान सभा स्टैब्लिश हो गई। 29 अगस्त 1947 को मसूदा समिति स्टैब्लिश हो गई और बाबा साहब अम्बेडकर उसके चेयरमैन बने। उनके 7 सदस्य थे, और उसमें से तो 5 लोग तो कुछ काम के नहीं थे। एक व्यक्ति का निधन हो गया था, और ऐसे में सारा का सारा संविधान बनाने का पूरा जिम्मा और पूरा काम बाबा साहब आम्बेडकर के माथे पर आया। इसीलिए बाबा साहब को हम संविधान का निर्माता कहते हैं। तो संविधान में मूल बातें क्या है? संविधान की मूल बातों में है कि आपको, आपका जो फ्रीडम ऑफ चॉइस है, आपको चुनाव की जो आजादी है, ये भारत के संविधान का सबसे इम्पोर्टेंट तत्व है। बाबा साहब कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति संविधान को समझना चाहे, तो उसको ये समझना चाहिए कि मेरा हिस्सा क्या है, मुझे इसमें से क्या लेना है, ये उसको जानने की कोशिश करनी चाहिए। अगर व्यक्ति ये जानने की कोशिश नहीं करता है, तो समाज के जो बुद्धिजीवी है उनकी जिम्मेदारी होती है कि वो संविधान की मूल भावनाओं को समझे। संविधान को की मूल भावनाओं को समझने के लिए हमको संविधानवाद को समझना है, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। क्योंकि संविधान को समझने के लिए संविधान के पीछे की जो फिलॉसफी बाबा साहब ने दी है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। उसका काम असल में सुप्रीम कोर्ट का होता है, संविधान को डिफाइन करना, संविधान के मूल तत्वों को बार बार लोगों के बीच में बता देना, ये सारा काम सुप्रीम कोर्ट का होता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए लोग ही अगर संविधान को ठीक तरीके से नहीं मानने वाले हो, तो संविधान की मूल भावना लोगों के बीच में
वो आती नहीं। इसीलिए सारा का सारा जिम्मा बाबा साहब ने, जो लोग संविधान को अपना सब कुछ मानते हैं, उनके माथे पर डाल दिया है। तो वी द पीपल समन संघ यही चाहता है कि हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी अगर क्या है, तो इस देश का संविधान है, उस देश के संविधान को समझ लेना, उस देश के संविधान के मूल तत्वों का अमल कराना। और अमल कराने वाली सत्ता या जो राजनीतिक लोग या एडमिनिस्ट्रेशन में काम करने वाले लोग, सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले लोग अगर अपनी जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभाते हैं, तो उनको क्या करना, उनको उनको ये बताना कि आप इसके मुखिया नहीं हो, मुखिया हम है, वी द पीपल है। और समन संघ यही कहता है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलमली रिजॉल्व, इन्होंने रिजॉल्व किया है, इन्होंने डिसाइड किया है कि हम इस देश को निर्माण करेंगे, और इस देश को जो जन्म देंगे वो भारत के संविधान से देंगे। आर्टिकल 1 में इस देश का नाम लिखा हुआ है, उस देश के नाम को भी तोड़ मरोड़ कर रखा दिया जा रहा है। आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 में हमको मूलभूत अधिकार है। अभी अभी हमने यूएसए का जो दौरा किया तो हमने ये पाया कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में भी जो सिटीजन्स है, उनको भी जितने फंडामेंटल राइट्स नहीं है, उससे ज्यादा फंडामेंटल राइट्स बाबा साहब अम्बेडकर ने चैप्टर 3 में संविधान में दिए है। लेकिन संविधान के आर्टिकल 14 को हम नहीं जानते। 14 को अगर हम ठीक तरीके से जानेंगे तो इक्वेलिटी बिफोर लॉ का एक बहुत बड़ा तत्व बाबा साहब ने लिखा है। भारत के लोक संख्या का 50% हिस्सा महिलाओं का है। एक आर्टिकल ने 2500 साल की गिला गुलामी को तोड़ दिया है। बस एक लाइन का आर्टिकल है, वी द पीपल ऑफ इंडिया। वो क्या करेंगे, तो इक्वालिटी बिफोर लॉ, अगर कानून के सामने चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, महिला बहन हो या कोई भाई हो, इनके बीच में अगर अगर न्याय की बात आती है, तो कोई पुरुष किसी महिलाओं के ऊपर पुरुष होने के नाते अन्याय नहीं कर सकता, जो कि 26 नवंबर 1949 से पहले कर सकता था। क्योंकि उस वक्त इक्वालिटी के आधार पर वो संविधान नहीं था, मनुस्मृति का संविधान। एक लाइन ने, बाबा साहब ने 50% समाज के हिस्से को आजादी दी है। कितनी महिला जानती है कि बाबा साहब अम्बेडकर की वजह से मुझे इंसानियत का जीना मिल गया है। वो चाहे SC ST की महिला, बहुजन समाज की महिलाओं को छोड़ दो, लेकिन जो सवर्ण समाज की महिला है, जो ओपन क्लास की कैटेगरी की महिला है, वो नहीं जानती कि मुझे जो अधिकार मिले वो अधिकार केवल और केवल भारत के संविधान से मिले हैं, और खासकर आर्टिकल 14 से उसको मिले। आर्टिकल 15 है, आप चाहे किसी भी धर्म को अपना लो, लेकिन आपको आपके धर्म को इम्प्लीमेंट करने की या उसका आचरण करने की पूरी आजादी है। वैसा अभी नहीं चल रहा। आर्टिकल 15 पता ही नहीं लोगों को। जैसा कि हमने कहा कि 11 10 और 11 धर्म है भारत में, प्रमुख धर्म, वो अपने धर्म के हिसाब से चल नहीं सकते, क्योंकि इस देश में एक ऐसा धर्म है, एक ऐसे धर्म के लोग ऐसा कहते हैं कि ये देश हमारे धर्म के हिसाब से चलना चाहिए। अब ये आजादी उन सारे बचे हुए 10 धर्मों को मिली है भारत के संविधान के आर्टिकल 15 में। कोई भी व्यक्ति को उसके धर्म के आधार पर प्रताड़ित नहीं किया जा सकता। आर्टिकल 15 ने आपको इतनी बड़ी आजादी दी है, लेकिन पता ही नहीं हमें। हम जूझते रहते हैं, हमारे ऊपर अन्याय हो गया, हमारे ऊपर इतना अत्याचार हो गया, लेकिन मुझे पता ही नहीं कि मुझे न्याय कहाँ से मिल रहा है। आर्टिकल 16 क्या कहता है फंडामेंटल राइट का? आर्टिकल 16 में तो करीब करीब पिछले 1000 साल से जो लोग अनटचेबल थे, जिनको औरों को छूने तक की आजादी नहीं थी, एक आर्टिकल ने आर्टिकल 16 ने ये आपको आजादी दी है। आर्टिकल 16 और 17 ने, 17 ने आपकी अनटचेबिलिटी को कानून से हटा दिया है, मिटा दिया। और आर्टिकल 16 ने आपको रिप्रेजेंटेशन का अधिकार दिया है। आपको आर्टिकल 17 के मुताबिक जिसको भी धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर प्रताड़ित किया जाता है, उसको अनटचेबल कहा जाता है, उसका स्पर्श मंजूर नहीं होता है, उस इंसान को आर्टिकल 17 इतनी आजादी देता है। और ये आजादी देने के लिए, उसको इक्वालिटी के तौर पर लाने के लिए आर्टिकल 16 और 16(4) की आजादी देता है। 16 उसको ये आजादी देता है कि रिप्रेजेंटेशन से उसको अधिकार मिले, और रिप्रेजेंटेशन यानी प्रतिनिधित्व मिलने के लिए उसको आरक्षण मिले। लोग आरक्षण को भीख मानते हैं या आरक्षण को गरीबी हटाने का माहौल मानते हैं,
ऐसा नहीं है। ये गरीबी हटाने का नहीं, आपको व्यक्ति स्वातंत्र देने का मामला है। आर्टिकल 16 और आर्टिकल 16(4) ये SC ST और OBC समाज के लोग आज तक नहीं जान पाए हैं। इसीलिए SC ST को जब आरक्षण मिलता है तो OBC के लोग उसको विरोध करते हैं। हालांकि बाबा साहब का कहना ऐसा था कि आर्टिकल 340 में जो अधिकार OBC को बाबा साहब ने दिए थे, वो सबसे पहले OBC को दिए, उसके बाद आर्टिकल 341 से SC को दिए, और आर्टिकल 342 के मुताबिक ST को दिए। इसका मतलब बाबा साहब की चिंता सबसे ज्यादा OBC लोगों के प्रति थी। कितने लोग बाबा साहब की इस बात को मानते हैं कि सबसे ज्यादा तवज्जो, सबसे ज्यादा अधिकार बाबा साहब ने OBC समाज को देने की कोशिश की। लेकिन उस वक्त करीब करीब 300 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, उसमें से 297 मेंबर, जो उसमें से करीब करीब आधे से ज्यादा लोग OBC समाज से थे, वो बाबा साहब की इस बात का विरोध करते थे। बाबा साहब ने कहा कि OBC समाज को भी उनके संख्या के मुताबिक प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन भी मिलना चाहिए, सोशल और इकोनॉमिक और कल्चरल रिप्रेजेंटेशन भी मिलना चाहिए। लेकिन उस वक्त के सबसे माहिर वल्लभ भाई पटेल, जो गृह मंत्री थे भारत के, उन्होंने भी इस बात का विरोध किया। उन्होंने ये कहा कि डॉक्टर अंबेडकर कहीं से भी नई बात लेकर आते, ये OBC क्या है। बाबा साहब कहते हैं कि मैंने 15 मार्च 1946 को एक किताब लिखी है, हुवेर शुद्रास। हुवेर शुद्रास SC ST के लिए नहीं है, हुवेर शुद्रास OBC के लिए है। तो बाबा साहब कहते हैं कि हुवेर शुद्राज, शूद्र पहले कौन थे? तो कहते हैं कि राजा थे, महाराजा थे, यहाँ के शासक थे, यहाँ के वाइस चांसलर थे, यहाँ के बुद्धिजीवी लोग थे, यहाँ के व्यापारी थे, यहाँ के उद्योजक निर्माता थे। लेकिन आप भूल गए हो, क्योंकि आपको किसी ने आपके हक और अधिकारों से वंचित किया गया। लेकिन OBC के लोग अभी तक जानते नहीं कि बाबा साहब ने उनको क्या दिया। आर्टिकल 18 में तो इतना बड़ा अधिकार बाबा साहब ने दिया है हमको। जो राजा होता, पहले करीब करीब 600 650 संस्थानिक थे, जो राजकुमार थे, राजाएं थे, उनको स्पेशल अधिकार दिए थे अंग्रेजों ने। 1949 के 26 नवंबर तक यहाँ पर करीब 600 संस्थानों के जितने भी राजा और राजकुमार थे, उनको अलग अलग तरीके का वातावरण दिया जाता था। लेकिन आर्टिकल 18 ने क्या किया? तो आर्टिकल 18 ने इक्वालिटी बिफोर लॉ के लिए, जो राजा है और जो गरीब है, चाहे भिखारी हो, गरीब हो, SC ST का कोई व्यक्ति हो या भारत की महिला हो, इन सब को वोट फ्रेंचाइज, अपना मत देने का जो अधिकार है, अपना बैलेट अदा करने का जो अधिकार है, और चुनाव को खड़ा रहने का अधिकार है, वो इक्वालिटी में राजा के साथ दे दिया गया। इसका मतलब आर्टिकल 18 ने उस वक्त के राजा को, राजकुमारों को, और उस वक्त के एक भिखारी को या अछूत अछूत को एक ही लाइन में खड़ा कर दिया। इतना बड़ा अधिकार केवल एक दिन में आपको मिल गया, और आप भारत के संविधान को अभी तक जानते ही नहीं हो। क्योंकि भारत के संविधान का जो इज्म है, भारत के संविधान का वाद है, ये हमने अभी तक जाना ही नहीं है। जिस दिन हम लोग भारत के संविधान के पीछे की फिलॉसफी जानेंगे, तब हम जानेंगे कि इस इंसान ने अपना जीवन खतरे में डालते हुए, अपने चार चार बच्चे गमाते हुए, अपनी प्यारी सी पत्नी को गमाते हुए, अपनी जिंदगी नौछावर करते हुए हमारे लिए क्या कुछ दिया है। ये सारा कुछ जब तक हम लोग भारत के संविधान का संविधानवाद नहीं जानेंगे, तब तक हम नहीं जानेंगे कि भारत के संविधान ने हमको फ्री ऑफ कॉस्ट में कितना कुछ दिया है। आर्टिकल 19 आपको 6 प्रकार की फंडामेंटल राइट्स देती है। आपको ये आजादी दे दी गई है कि आप भारत में कहीं भी घूम सकते हो। उससे पहले आप नहीं कर सकते थे ऐसा। कहीं आपके राज्य से बाहर जाकर आप जमीन खरीद नहीं कर सकते, आप कर वहां पर अपना घर नहीं बसा सकते, आप कर वहां आप उस अलग राज्य में जाकर कोई व्यापार नहीं कर सकते। ये सारी आजादी आपको भारत के संविधान के आर्टिकल 19 में दी है, जो कि स्वतंत्रता के, ये फ्रीडम के अधिकार बाबा साहब ने आर्टिकल 19 में दिए। आप किसी के साथ भी किसी की तरह की बात कर सकते हो, आप किसी भी प्रकार का संगठन खड़ा कर सकते हो। आपके ऊपर अगर अन्याय है तो आप उस अन्याय के लिए आप आवाज उठा सकते हो, संगठित हो सकते हो, आपका संगठन स्थापित कर सकते हो, आप इकट्ठा आ सकते हो। ये सारी आजादी आपको भारत के संविधान के आर्टिकल 19 ने दी है। आर्टिकल 22 से लेकर आर्टिकल 25 तक आपको व्यक्ति स्वातंत्र दिया है, जिसमें आपको फ्रेटर्निटी दी है, बंधुत्व दिया। आप किसी भी आदमी के साथ, इंसान के साथ
अच्छे तरीके से रह सकते हो। कोई अगर आपको किसी इंसान के तौर पर या अछूत मानकर आपका विरोध करता हो तो आप उसके खिलाफ न्याय मांग सकते हो। आर्टिकल 25 से लेकर तो आर्टिकल 29 तक आपको आपके धर्म की, सेकुलरिज्म की आजादी भारत के संविधान ने दी है। आर्टिकल 32 ने तो आपके ऊपर कहर कर दिया है कि सुप्रीम कोर्ट जो है, वो सुप्रीम कोर्ट राजी होता है आपके ऊपर, आपका अगर कोई भी मूलभूत अधिकार अगर वायलेट होता है, उसका उल्लंघन कोई व्यक्ति अगर करता है, तो आर्टिकल 32 के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट को उसके खिलाफ, उसके ऊपर न्याय देना पड़ता है। आर्टिकल 226 में आप हाई कोर्ट में जा सकते हो, आर्टिकल 32 में आप सुप्रीम कोर्ट तक में जा सकते हो। ये इतनी बड़ी ताकत आपको भारत के संविधान के एक चैप्टर ने दी है, उसका नाम है फंडामेंटल राइट्स या मूलभूत अधिकार। दूसरी बात दी है, जैसा कि मैंने बाबा साहब का कोटेशन आपको बताया था, उसमें बाबा साहब कहते हैं कि भले ही हमारा सामाजिक लोकतंत्र हमारा टारगेट है, लेकिन उसके साथ साथ हमारा लोगों को आर्थिक लोकतंत्र देना हमारा अंतिम उद्देश्य है। क्योंकि जब तक इस देश के लोग सोशली इक्वल नहीं होंगे और उनको इकोनॉमिक आजादी नहीं मिलेगी, उनको अपने हक का और अधिकार का जितना भी बेनिफिट देना चाहिए वो अगर नहीं मिलेगा, तब तक ये डेमोक्रेसी का कोई फायदा नहीं मिलेगा। तो आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक ये जो बातें हैं बाबा साहब ने डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में आम लोगों के लिए बताई है। अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये तो सारा SC ST OBC के लिए दिया है, लेकिन जैसे कि हम कहते हैं कि इकोनॉमिक रेवोल्यूशन की बात बाबा साहब ने जो की है, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो लागू किया गया था 1 अप्रैल से, तो इस देश के जितने भी व्यापारी हैं, जितने भी संस्थानिक हैं, जितने भी बड़े बड़े उद्योजक हैं, ये अपनी इंडस्ट्रिया स्टैब्लिश करते हैं, अपना व्यापार करते हैं, रिजर्व बैंक के मंजूरी से बहुत सारे बैंकों से लोन लेते हैं, हमसे कई ज्यादा लोन लेते हैं। पिछले साल का रिपोर्ट है, आज के पेपर में आया हुआ है, न्यूज पेपर में है कि भारत के 1% लोग भारत का पिछले साल का 54% का बेनिफिट ले चुके हैं, प्रॉफिट ले चुके हैं। और उनकी वेल्थ जो है, 1% लोगों की वेल्थ 74% वेल्थ है देश की। जित अगर देश की वेल्थ, तो अगर 100 रुपए है तो उसमें से 74 सिर्फ 1% लोगों की संपत्ति हो गई है। तो इसका मतलब है कि इकोनॉमिक रेवोल्यूशन का सबसे ज्यादा बेनिफिट किसको मिला है? तो इस देश के उद्योजक लोगों को मिला है, व्यापारी लोगों को मिला है। लेकिन वो लोग अपनी संपत्ति का जो डिविडेंड है, क्योंकि बाबा साहब ने कहा ग्रोथ और ग्रोथ एंड डिविडेंड, जितनी देश प्रगति करेगा उस प्रगति से जिसकी जितनी मेहनत होगी, जिसका जितना खून बहेगा, उसको उतना उसको उसका हिस्सा मिलना चाहिए। ये थ्योरी को बाबा साहब ने वेलफेयर थ्योरी कहा है, इसको ग्रोथ और डिविडेंड कहा है। जितनी प्रोग्रेस कोई इंडस्ट्रियलिस्ट कमाएगा और उस इंडस्ट्री का जो भी कोई मजदूर होगा, जितनी मेहनत करेगा, उसका हिस्सा उसको डिविडेंड का मिलना चाहिए। क्या है? मिलता है। इसका मतलब है कि इकोनॉमिक रेवोल्यूशन का सबसे ज्यादा बेनिफिट वो लोग उठा रहे हैं जो बाबा साहब को नहीं मानते, जो संविधान को नहीं मानते। और सोचो तुम, अगर कल जाकर के कोई संविधान को तहस नहस कर देता है और वो संविधान अगर कल जाकर नहीं रहता है, तो सबसे ज्यादा नुकसान उन लोगों का होने वाला है। इसका मतलब है कि वो लोग ये नहीं जानते कि जो पत्थर मैंने अपने हाथ में रखा है, वो अगर मैं नीचे गिरा देता हूं तो पत्थर मेरे पैर को जख्म दे सकता है। इसका मतलब है कि लोग द्वेष से, सामाजिक द्वेष की भावना से, एक बाबा साहब आम्बेडकर जैसे पिछड़े समाज के इंसान ने दुनिया का सबसे बेहतरीन समाज संविधान लिखा हो, लेकिन मैं उसको नहीं मानता, इसीलिए भारत का संविधान मैं नहीं मानता हूं, इतनी बुरी सोच लेकर लोग रखते चलते हैं। तो ये सारा कुछ बताने का जिम्मा किसका है? कौन बताएगा ये उनको? वो तो लोग सामाजिक दृष्टि से ही हमारा द्वेष करते हैं। उनके हाथ में उनके ही हित का डॉक्यूमेंट है, संविधान है, लेकिन उनके मन में द्वेष है। तो बुद्ध ने कहा कि इस दुनिया में इंसान सबसे बड़ा नुकसान किस चीज से करा लेता है? तो बुद्ध कहते रागच्च दोषच्च मोहच्च पानम। आपके मन में द्वेष है, इसीलिए आपके मन में क्रोध है। आपके मन में द्वेष क्या है? कि ये अछूत आदमी, ये निचली जात का आदमी मेरे साथ ऑफिस में बैठ रहा है, मेरे साथ संविधान के रिजर्वेशन से, रिप्रेजेंटेशन से आकर ये ऑफिसर बना है, IAS ऑफिसर बन गया है, आमदार बन गया है, खासदार बन गया है,
मंत्री बन गया, चीफ मिनिस्टर बन गया, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट बन गया, मैं नहीं चाहता हूं कि मेरे बगल में बैठे, क्योंकि मेरी सामाजिक भावना आहत होती है। तो ऐसे लोगों को कौन बताएगा? ये उसको बताने का जिम्मा किसका होगा? ये सारा जिम्मा आखिरकार आता है जो लोग भारत के संविधान को अपना सब कुछ मानते हैं, जो लोग भारत के संविधान को अपना लीडर मानते हैं, अपना नेता मानते हैं, जो लोग भारत के संविधान के निर्माता को अपना पिता मानते हैं, अपना बाप मानते हैं, अपना फादर मानते हैं, और जो लोग भारत के संविधान के निर्माता को नेशन बिल्डर मानते हैं। भारत के संविधान के हिसाब से अगर ठीक ढंग से आपने भारत के संविधान का संविधानवाद अगर आप पढ़ोगे, देखोगे, जानोगे और परखोगे, तो आप मानोगे कि भारत के स्वतंत्र भारत के निर्माण का सबसे बड़ा काम, नेशन बिल्डिंग का काम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने किया है। क्योंकि उन्होंने ऐसा दुनिया का बेहतरीन संविधान आपके हाथ में दिया है जो आपकी सांस्कृतिक, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक उन्नति करने के लिए, आपके जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन करने के लिए आपके हाथ में दिया हुआ डॉक्यूमेंट है। पर हम लोग ना समझ है। जैसे कि बुद्ध ने कहा कि अविद्या पच्चय संखारा, हम अज्ञानी है क्योंकि हम पढ़े लिखे नहीं है। हम अज्ञानी है क्योंकि हम लोग दुखों के ऊपर जो इलाज है उसको नहीं जानते। हम दुख के ऊपर का इलाज जानना ही नहीं चाहते। बहुत से लोग ऐसे शेड्यूल कास्ट से लोग, जो शेड्यूल कास्ट के तो है लेकिन उनको कुछ लेन देन नहीं होता भारत के संविधान से, वो अपने धर्म में, अपने सड़े गले जातियों में, सड़े गले धर्म में ही अपना सब कुछ भविष्य ढूंढते हैं। उन लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि आपके हाथ में डायमंड दिया है लेकिन उसके ऊपर मिट्टी का लेप लगा हुआ है, और आप उसको लेके घूम रहे हो कि मेरे हाथ में पत्थर है, और उस पत्थर का कोई मोल नहीं है। जिस दिन आप उस डायमंड के ऊपर का कवर नहीं निकालोगे, तब तक आपको इस डायमंड की कीमत पता नहीं चलेगी। बाबा साहब आम्बेडकर ने हमारे हाथ में ये डायमंड, हीरा दिया है, हीरा। पर हमें समझ नहीं है आज तक कि इस हीरे का मोल क्या है, क्योंकि उसको परखने की नजर हमारे बीच में नहीं है। जैसा कोई डायमंड होता है उसको तराशा नहीं जाता, तो आम व्यक्ति उसको पत्थर समझ लेता है। लेकिन जब वो किसी जोहरी के पास लेकर जाता है, जोहरी उसको तराशता है और देखता है कि ये तो अनमोल डायमंड है। इसी तरीके का संविधान जो कि डायमंड की तरह अनमोल है, लेकिन उसकी कीमत हमको पता नहीं है। और कीमत पता करने के लिए हमारे पास उतनी उम्मीद भी नहीं है, क्योंकि इंसान की उम्मीद तब जागती है जब इंसान एक दूसरे के करीब आता है, इकट्ठा हो जाता है, एक दूसरे की भावनाओं को जानने की कोशिश करता है, एक दूसरे के राग, लोभ, द्वेष, मोह को समझने की कोशिश करता है। क्योंकि बुद्ध ने कहा है कि अंडरस्टैंडिंग इज द बेसिक नेचर ऑफ यूनिवर्स। दूसरों को समझने का भाव ये दुनिया का सबसे पहला काम है जो कि हमको करना चाहिए। समन संघ यही इसी बात पर ज्यादा जोर देता है कि भाई, आपके समन संघ में जो भी नया साथी जुड़ा है, उसको पहले दिन से उसके ऊपर चढ़ो मत, उसके ऊपर गुस्सा मत करो, उसको समझने की कोशिश करो। क्योंकि अज्ञान की वजह से इंसान नहीं जानता कि उसका भला किस बात में है। तो समन संघ यही देखता है कि जो भी नया साथी आता है, जो समन है, जन्मजात समन है, लेकिन उसके मन में गुस्सा है, उसके मन में आहत है, उसके मन में ये भावना है कि मुझे यहाँ पर वैल्यू नहीं दिया जाता, मुझे यहाँ पर ठीक से पहचान देने की आजादी नहीं दी जाती, मुझे यहाँ पर बोलने का मौका नहीं दिया जाता। इसीलिए समन संघ के जो पके हुए लोग हैं, हमारे बहन और भाई है, वो भली भांति जानते हैं कि सामने वाला इंसान कितना भी बड़ा हो, छोटा हो, उसको हम लोग तवज्जो देते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं। बुद्ध ने जो बात कही और बाबा साहब ने भी कहा है कि पहले अंडरस्टैंडिंग का भाव अपने मन में पैदा करो, दूसरों को समझने की कोशिश करो। जैसे जैसे वो समझेगा, आप उसको प्यार दोगे तो बदले में वो प्यार ही देने वाला है। शुरू में हो सकता है आप उसको प्यार दोगे, जैसा वो नटखट बच्चा है, वो खीर देने के बावजूद भी माँ के ऊपर गुस्सा करता है, वो माँ की भावनाओं को, माँ की प्यार को नहीं जानता। ऐसे ही नए साथी आएंगे, वो सोचेंगे कि मुझे पहले बात करने का मौका दो, आधा पौना घंटा मैं ही बात करूंगा और आप मेरी ही तारीफ करो। ऐसे से क्या होने वाला है? तो ऐसे से लोगों को अंडरस्टैंड नहीं करने की वजह से समन संघ नहीं बढ़ सकता। तो समन संघ का जो भी पुराना साथी है, जो भी परिपक्व समन संघी है,
पका हुआ मेरी हमारी बहन और भाई है, वो भली भांति जानता है कि क्योंकि वो जानता नहीं है एकता का मूल्य, वो जानता नहीं इकट्ठा आने का महत्व, वो जानता नहीं इकट्ठा आने की ताकत क्या होती है। बाबा साहब ने इसीलिए कहा है कि पहले क्या करना है आपको, यूनाइट होना है, फिर एजिटेट होना है, आपको एजुकेट होना है, यूनाइट होना है और एजिटेट करना है, शिक्षित बनना है, संगठित बनना है और फिर संघर्ष करना है। मैं तो कहता हूं कि बाबा साहब की दो बातों के भी अगर आप लोग जानेंगे, हम एजुकेट हो जाएंगे और संगठित हो जाएंगे, तो हमको संघर्ष करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। इतने हम संख्या में ज्यादा है। हम लोग 85% लोग हैं, SC ST OBC और कन्वर्टेड माइनॉरिटीज। हमारे ऊपर निरंतर अन्याय अत्याचार होते हैं और हमको पता ही नहीं कि हमारे ऊपर अन्याय क्यों हो रहा है, क्योंकि हमारी जो आजादी संविधान में निहित है उसको हम जानते नहीं है और लोग आकर अन्याय करते हैं। ये तो बात ऐसे हो गई कि सारे स्टेट का मालिक मैं खुद हूँ, लेकिन मुझे पता ही नहीं कि टाइटल में 7/12 के ऊपर मेरा नाम है। हम अनजान हैं कि इस देश के मालिक हम हैं। ये इस देश के बहुजन समाज को, 85% समाज को जब पता चलेगा कि सही मालिक तो हम हैं, तो जागेंगे। तो बुद्ध कहते हैं कि सबसे बड़ी चीज क्या है इस देश के आदमी की, तो उसको सम्मा सती में जीना है। सम्मा सती यानी सम्यक जागृति, उसको जागरूक रहना है। इस जागृति से होगा क्या? बाबा साहब भी कहते हैं, ज्योतिराव फूले भी, पेरियार भी कहते हैं, सम्राट अशोक भी कहते हैं कि आपको जागरूक होने से ही आपकी एनर्जी की लेवल बढ़ सकती है। आप जागरूक हो जाओगे तो इकट्ठा हो जाओगे, और इकट्ठा होने से आपकी विचारों की एनर्जी इकट्ठा आकर वो मल्टीप्लाई होगी। आप 1 करोड़ आ जाओगे तो 1 करोड़ गुना आपकी एनर्जी बढ़ सकती है। आप 100 करोड़, 142 करोड़ लोग अगर, 120 करोड़ लोग अगर इकट्ठा हो गए, तो उतनी गुना ज्यादा आपकी एनर्जी बढ़ सकती है। और जितनी आपकी ऊर्जा बढ़ेगी उतनी ऊर्जा का परिणाम औरों के ऊपर होने वाला है। औरों के ऊपर चाहे हो या न हो, इससे हमको कोई लेन देन नहीं। हमारी ऊर्जा को इकट्ठा करने के लिए हमको पहले इकट्ठा होना होगा। और समन संघ यही चाहता है कि भारत के संविधान को अगर हमको समझना है, तो सबसे पहला एक काम करना है कि मेरे बीच का जो जितना भी गैर भाव है, मैं किसी के प्रति जो क्रोध करता हूँ, किसी का द्वेष करता हूँ, किसी किसी से नफरत करता हूँ, किसी के ऊपर, जाति के ऊपर मैं उसके ऊपर अन्याय करता हूँ, इतनी सी बात अगर हम लोग छोड़ देंगे, तो हम लोग इकट्ठा होने की कोशिश शुरू कर देंगे। और इकट्ठा आने से हमारी ऊर्जा बढ़ सकती है। और ऊर्जा की ही बात बुद्ध कहते हैं कि सब्बे पयाली तो लोको, सब्बो लोको पकंपित हो। ऊर्जा का प्रज्वलन और कंपन यानी ही विश्व है। विश्व दूसरा तीसरा कुछ नहीं है। ऊर्जा निर्माण भी नहीं होती और नष्ट भी नहीं होती, एक फॉर्मेट से दूसरे फॉर्मेट में वो ट्रांसफॉर्म होती है। ट्रांसफॉर्म होती कैसे है? मेरी एक ऊर्जा है, मेरी ऊर्जा आपकी ऊर्जा के साथ मिलती है, तो मेरे बीच की पॉजिटिविटी की ऊर्जा आपके बीच में चली जाएगी, और आपके बीच की जो निगेटिविटी की ऊर्जा है वो नष्ट हो जाएगी। और हजारों लाखों करोड़ों लोग अगर अपनी ऊर्जाओं के साथ, विचारधारा के साथ, एक जैसे विचार करने जैसे लोग अगर इकट्ठा आ जाएंगे, तो ये विचारों की ऊर्जा हमारी निर्माण होगी। फिर हमें संविधान को इम्प्लीमेंट करने से कोई नहीं रोक सकता। आज सोचो कि 1 करोड़ लोग अगर समन संघ की बात सुनते हैं, उनके संगठनों, आज बहुत सारे, सारे भारत में हजारों लाखों तरह के संविधान सभाएं चल रही है, संविधानों के प्रोग्राम चल रहे हैं, लेकिन अलग अलग संगठन अपनी अपनी संविधान की प्रोग्राम की या संविधान की जो प्रोग्राम है वो बना रहे हैं। लेकिन वो ये नहीं जानते कि अगर अगर हम लोग इकट्ठा आ जाएंगे, तो करोड़ों में लोग इकट्ठा आ जाएंगे, तो आपको सिर्फ इकट्ठा आके बात करने की कोई जरूरत नहीं है। आप बस इकट्ठा आ जाओ, लोग जानेंगे कि इतनी सारी संख्या में लोग आज संविधान दिन के उपलक्ष्य में इकट्ठा आए हैं। इसका मतलब ये लोग कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि उनकी एनर्जी इकट्ठा हो जाती है। एक्युमुलेशन ऑफ एनर्जी कैन डू एनीथिंग पॉसिबल। तो इसका मतलब है कि जो ऊर्जा है, हमारी ऊर्जा इकट्ठा लाने के लिए हमको सबसे पहले दूसरों को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। दूसरों को अंडरस्टैंड करने से हम लोग इकट्ठा आएंगे, दूसरों को समझेंगे। समझने के बाद अगर इकट्ठा आ जाएंगे लोग, तो हमारे एक जैसे विचार करने के सारे स्रोत खुल जाएंगे। और विचारों के स्रोत अगर हमारे खुल जाते हैं, तो उसको रोकने का कोई उपाय नहीं होगा। जैसे बुद्ध कहते हैं कि हजारों नदियां समंदर में आकर मिलती है, तो उस नदी की पहचान मिट जाती है। एक नदी जितना नुकसान नहीं कर सकती, उतनी एक समुद्र की लहर कर सकती है।
और जितनी एक नदी की लहर आपका भला कर सकती है, उससे कहीं गुना ज्यादा समंदर की लहर आपके बीच में ऊर्जा पैदा करती है। इसका मतलब है हमारी विचारों की ऊर्जा को अगर हम लोग इकट्ठा ले आएंगे तो भारत के संविधान का इम्प्लीमेंटेशन हमारे हाथ में होगा और हम खुद सत्ता में आ सके। हमारे बीच में से जितने भी साथी हैं जो कि पॉलिटिकल सोच रखते हैं, जो राज्य सत्ता में आना चाहते हैं या सामाजिक क्षेत्र में, शैक्षणिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में काम करना चाहते हैं, वो अगर इकट्ठा आ जाएंगे और जिसका जिसका जो निजी स्वभाव है उसके हिसाब से अगर काम करेंगे और एक दूसरे को हम लोग मदद करेंगे, जो इकोनॉमिक क्षेत्र में काम करने वाला है उसको सारे लोग एक साथ मदद करेंगे। जो पॉलिटिकली काम करना चाहेगा तो उसको चुनाव के लिए हम पहले जांचेंगे कि क्या ये सीलों का आचरण करता है, क्या ये नीतिमान है, क्या इसके बीच में संविधान को मानने वाले गुण है, क्या इसमें धर्म का आचरण करने की क्षमता है, क्या ये 10 गोल्डन रूल का पालन करता है। ऐसे एक इंसान को अगर हम चुन के ले आएंगे तो पार्लियामेंट में जाके ऐसे 10 लोग भी जाएंगे तो शेर की तरह दहाड़ेंगे। और एक इंसान जिसने 2-2.5 साल तक संविधान सभा में दहाड़ा, तो ये 70 साल से पिछले हमारे इतना बढ़िया संविधान उसने हमको दिया। सोचो तुम ऐसे 10, 15, 20, 50, 100 लोग अगर पार्लियामेंट में या संविधान सभाओं में चले जाएंगे या हमारे लेजिस्लेटिव असेंबली में जाएंगे तो हमको किसी को पूछने की जरूरत नहीं होगी कि आज मेरे ऊपर अन्याय हो चुका है। हम अन्याय इसीलिए सहन करते हैं क्योंकि हम अज्ञान में पड़े हैं। दूसरा, हम इसीलिए अन्याय सहन करते हैं क्योंकि हम इकट्ठा नहीं आते। हम इसीलिए अन्याय सहन करते हैं क्योंकि हम एक दूसरे को समझने की कोशिश ही नहीं करते। ये तीन बातों को भी अगर हम समझेंगे तो हमारे महान समन संघी पुरखे तथागत बुद्ध हो या सम्राट अशोक हो या पेरियार हो या संत रविदास हो या ज्योतिराव फूले हो, ये सारे हमारे पुरखे समन संघी की विचारधाराओं को हम अपने मन मस्तिष्क में अपनाएंगे और इससे हमारी एक एनर्जी की लेवल हो जाएगी जिससे कि भारत के संविधान को हमको मनाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आज का दिन आप हर दिन संविधान को समझने की कोशिश करेंगे। आज हम लोग क्या करते, साल में सिर्फ एक बार मनाते, दूसरे तीसरे दिन से हम सब भूल जाते हैं। अगर हर दिन ये कोशिश करते जाएंगे तो हमको 26 नवंबर को एक दिन मनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, साल भर हमारे लिए 26 नवंबर का दिन होगा। अगर ये चाहते हो तो सारे लोगों को कह दो, सारे समनों को कह दो, जो जन्मजात समन संघी है उनको जाके खबर बता दो कि भारत के संविधान का जो इम्प्लीमेंटेशन अगर करेंगे तो कल की आने वाली जनरेशन, कल की आने वाली पीढ़ियां सुख से और चैन से नींद ले सकेगी। वरना ऐसा नहीं कर सकते हो आप तो आपके भविष्य में कोई ठीक नहीं है। इतनी सी बात मुझे आज संविधान के इस दिन के उपलक्ष्य में करनी थी। अगर मुझसे कोई गलत बात हो गई हो, किसी का मन आहत हो चुका हो, किसी को बुरा लगा हो, तो समन संघ के सारे बहनों और भाइयों को मैं माफी चाहता हूँ, मैं माफी मांगता हूँ। जय भीम, जय बुद्ध, जय संविधान, संघं नमामि।